बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मोहतरम नाजरीन, जब आप अकेले बैठकर रोते हैं तो उसके जवाब में अल्लाह क्या फरमाता है? अमीरुल मोमिनीन हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि जब तुम में से किसी को खौफ खुदा से रोना आए तो वो आंसुओं को कपड़े से साफ न करे बल्कि रुखसारों पर बह जाने दे कि वो इसी हालत में रब करीम की बारगाह में हाजिर होगा। हजरत अबू सुलेमान दुरानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खौफ खुदा के बायस जो आंखें डबडबाई गईं यानी आंसुओं से भर जाएंगी, उस चेहरे पर कयामत के दिन स्याही और जिल्लत नहीं आएगी और उन डबडबाने वाली आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। तो अल्लाह उन आंसुओं के पहले कतरे के साथ ही आग के कई समंदर बुझा देगा। और जिस कौम में से कोई शख्स खौफ खुदा से रोता है उस कौम पर रहम किया जाता है। जब आप अकेले बैठकर रो रहे होते हैं तो अल्लाह के फरिश्ते आपको देख रहे होते हैं और वो अल्लाह को जाकर बताते हैं कि आपका फलां बंदा फलां जगह बैठकर रो रहा है। फिर अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से फरमाता है कि जाओ मेरे बंदे को जाके चुप कराओ, और फिर वो फरिश्ते थक हार कर वापस आ जाते हैं। फिर वो अल्लाह ताला से कहते हैं कि या अल्लाह, तेरा बंदा अभी भी रो रहा है। फिर आपको पता है कि अल्लाह ताला क्या फरमाता है? अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरा बंदा इसलिए रो रहा है क्योंकि मैंने उससे उसकी एक चीज छीन ली जो उसे बहुत ज्यादा अजीज थी और वो उस चीज को वापस हासिल करना चाहता है। लेकिन मुझे मेरी जात की कसम, मैं उसे एक ऐसी चीज से नवाजूंगा कि पूरी दुनिया उस पर रश्क करेगी और जो चीज उससे छीन ली गई है वो फिर उसको भूल जाएगा। तो देखिए अल्लाह ताला हमसे कितनी मोहब्बत करता है। जब हम अकेले बैठकर रो रहे होते हैं तो वो अपने फरिश्तों को भेजते हैं कि किसी तरह इसको चुप कराया जाए। इसलिए कभी आप खुद को अकेला नहीं समझना, क्योंकि अल्लाह ताला हर वक्त आपके साथ होता है और आपको देख रहा होता है। चाहे आप खुद को एक अकेले कमरे में बंद ही क्यों ना करके रो रही हो, वो वहां भी आपको देख रहा होता है। और चाहे आपको पूरी दुनिया अकेला ही क्यों ना छोड़ दे, मगर वो हमेशा आपके साथ होता है। तो सब्र रखें और अल्लाह ताला पर भरोसा रखें। एक दिन तुम्हें तुम्हारे सब्र का सिला दिया जाएगा। वो नसीब लिखने वाली जात जो दिलों में ख्वाहिश डालती है और उन ख्वाहिशों को पूरा करने पर भी कादिर है। दिलों का सुकून तो फकत दिल बनाने वाले के पास है। वो आपको तकलीफों और मुश्किलात से निकाल सकता है। अल्लाह से अच्छा गुमान रखो, क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारी ताकत से ज्यादा कभी नहीं आजमाएगा और तुम उन मंजिलों पर खुश हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए चुनी है। फिर वो तुम्हें उन मंजिलों तक खुद ही ले जाएगा जिन तक तुम पहुंचना चाहते हो। तुम्हारा यकीन और तुम्हारी दुआएं ही तुम्हारा मुकद्दर होती हैं, और एक दिन तुम अपनी दुआओं से सब हासिल कर लोगे। बस सब्र करो और बेहतरीन वक्त का इंतजार करो जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए मुकर्रर किया है। बेशक अल्लाह पाक की बारगाह में आप कोई भी दुआ मांग सकते हैं, क्योंकि दुआ करने में कोई पाबंदी नहीं। एक दिन तुम्हारे पास वो सब होगा जिसे पाने की उम्मीद में तुम इतनी दुआ करते हो और रातों को उठते हो। अल्लाह तुम्हें वो सब कुछ देगा जिसकी तुम तमन्ना करते हो, और वो तुम्हारा बेशक इंतजार जाया नहीं जाएगा। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपने रंजो गम की फरियाद सिर्फ अल्लाह से करता हूँ, और अल्लाह के बारे में मैं जितना जानता हूँ तुम नहीं जानते। सूरह कहफ में एक सबक हमारे लिए ये भी है कि जब कुछ ऐसा हमारी जिंदगी में हो रहा हो जिसकी समझ ना आए तो हमें सब्र कर लेना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमें हर चीज की हिकमत फौरन ही समझ आ जाए। कभी ये बातें वक्त के साथ समझ आती हैं। वक्त सारे राज खोल देता है। बेशक सुकून तो बस अल्लाह के जिक्र में है। चीजें बस वक्त ही खुशी देती हैं। ऐ अल्लाह, मुझे इतना सब्र दे कि मेरा दिल हर हाल में मुतमईन रहे। अल्लाह मुझे इतना मजबूत बनाए कि मुझे अल्लाह के जिक्र से कोई तोड़ ना सके। चीजें बस वक्त ही खुशी देती हैं। ऐ अल्लाह, मुझे इतना सब्र दे कि मेरा दिल हर हाल में मुतमईन रहे। अल्लाह मुझे इतना मजबूत बनाए कि मुझे कोई तोड़ ना सके। कभी सोचा है, अगर अल्लाह ने दुआ कबूल ना करनी होती तो वो तुम्हें बिला वजह तुम्हारे दिल को एक ही दुआ पर क्यों रोक देता? अगर दुआओं की कबूलियत ना लिखी होती, वो तुम्हारा दिल बदल भी तो सकता था। अगर अल्लाह तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक देना शुरू कर दे तो यकीन जानो तुम फिर भी खुश ना होगे, क्योंकि इंसान बड़ा नाशुक्र है। अल्लाह हमें शुक्र करने की तौफीक अता फरमाए। ऐ टूटे दिल वाले खामोश बंदे, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है और बेपनाह करता है,
और वो तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिशात से ज्यादा देने वाला है। उसकी राह में चलते जाओ, क्योंकि मंजिल बहुत खूबसूरत है। अल्लाह कुछ दरवाजे तुम्हारी बेहतरी और तुम्हारी हिफाजत के लिए बंद करता है। उंगलियों को उन्हीं दरवाजों में फंसाते हो, फिर वो तकलीफ मजीद बढ़ जाती है। उसकी मसलहतों पर यकीन रखो, दुआएं मांगो और उस जात से बार बार मांगो जो चाहे मांगो। उस जात की मसलहतों पर तो यकीन रखो, जो हो रहा है होने दो, इसमें तुम्हारी बेहतरी होगी। और जिंदगी में आने वाला कोई भी इंसान बेमकसद नहीं आता, और ये इंसान हमेशा आपके साथ भी नहीं रुकता। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो आपके साथ जिंदगी भर के लिए रुक जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ एक मुद्दत तक का सफर होता है और फिर रास्ते अलग हो जाते हैं। कुछ लोग अच्छे मिलते हैं और कुछ लोग आपको तोड़ देते हैं, लेकिन हर इंसान अपने साथ कोई ना कोई सबक लेकर आता है। जिस तरह हर गलती अपने साथ कोई सबक देकर जाती है। लोग आते हैं जाते हैं, ये सिलसिला है। तो जब कोई जिंदगी में ऐसा आए जो आपके साथ हमेशा के लिए आ जाए, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। और जब कोई साथ छोड़ दे, तो वो जो सबक आपको पढ़ा गया है, बस उस सबक को याद रखें, ताकि जिंदगी में दोबारा आपसे कभी वो गलती ना हो। नाजरीन, हमेशा मुसीबतों पर सब्र करें, अल्लाह के हुजूर झुकें और रो रो कर फरियाद करें, और हमेशा अल्लाह से मांगें। आपकी हर दुआ कबूल होती है। नाजरीन, अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में जरूर टाइप करें। शुक्रिया।